क्या आपको भी मजाक करना हमेशा पसंद होता है? जब भी मन किया आप मजाक करने लगे, चाहे घर वालों के साथ, चाहे बाहर वालों के साथ, चाहे दोस्तों के साथ, कहीं भी आप बैठे हैं और मजाक का मूड आपका बना और मजाक करना स्टार्ट कर दिया। मजाक एक लिमिट तक अच्छा लगता है, लिमिट के बाहर जब हो जाता है मजाक तो सामने वाले को बुरा लगने लगता है। मजाक अक्सर कहा गया है उसी के साथ करिए जो आपके मजाक को सहने की क्षमता रखता हो, उसी के साथ मजाक करना चाहिए। इस तरीके से रिश्तों को तार तार करने वाली एक ऐसी अनोखी कहानी, आज की सच्ची कहानी जो निकल कर आई है। यहाँ देवर और भाभी का मजाक इतना भारी पड़ जाता है कि वहाँ पर देवर को अपनी जान देनी पड़ जाती है इस मजाक के चक्कर में। आज की जो सच्ची कहानी है वो सुनने के बाद आपको यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस तरीके से मजाक इतना भारी पड़ गया कि किसी की जान चली गई। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो बिहार के नालंदा से है। नालंदा तो आपको पता ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में फेमस है, तो नालंदा का नाम लेते ही आपको बिहार की याद आ जाएगी। बिहार के ही रहने वाले अरुण झा, जो कि लगभग उम्र होगी 45 साल के आसपास, संडे का दिन था यानी कि 11 मई 2025 का समय होता है, लगभग दोपहर का। ये छुट्टियों में अपने घर पे थे और एंजॉय करने के मूड में थे। अब ये करते क्या है जनाब कि घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और घर पे वो मीट लेके आते हैं, यानी कि मीट उनका खाने का मन था। और मीट लेकर जब घर पे आते हैं तब वो उनकी भाभी, अच्छे इसमें ये था कि उनकी भाभी जो है मीट बड़ा अच्छा बनाती हैं। मोहल्लों में, रिश्तेदारों में, मतलब उनके हाथ का मीट बहुत ही फेमस था। किसी के हाथ हाथ का होता है कि किसी के हाथ का खाना खराब भी हो तभी भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो उसी तरीके से उनके भाभी का जो हाथ का बना हुआ मीट खा लेता था, वो दोबारा ये इच्छा रखता था कि दोबारा कब उनके हाथ का मीट बना हुआ मिले। अब उनका जो देवर है अरुण, वो मीट लेके आता है और भाभी से कहता है कि भाभी आज मेरा मन कर रहा है कि आप मीट बनाएं और सभी लोग मिलकर हम लोग मीट खाएंगे। जब भाभी ये बातें सुनती हैं तो वो कहती है कि आज मेरा मन नहीं है, मैं मीट नहीं बनाऊंगी। अब ये देवर जो होता है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाभी प्लीज़ आप मीट बनाइए, आपके ही हाथों मीट खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। भाभी क्या कहती हैं कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं मीट नहीं बनाऊंगी। इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है और जो देवर है, देवर अपने मजाक के मूड में भाभी को उल्टी सीधी बातें भी बोलने लगता है, भाभी भी उसको उल्टी सीधी बातें बोलने लगती हैं। ये बातों का सिलसिला चल ही रहा था, झड़प चल ही रहा था कि अचानक से उसका जो है भाई वहाँ पर आ जाता है, घर पे आ जाता है और वो काफ़ी नशे में होता है। जब घर के अंदर जाता है तो अपनी बीवी से पूछता है तो उसकी बीवी बताती है कि देवर जो है मीट लेके आए हैं और जिद कर रहे हैं कि आपके ही हाथ से मैं बना हुआ मीट खाऊंगा। आज मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए मैं मीट नहीं बनाऊंगी। अब ये बातें सुनता है उसका भाई जो है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है कि उसकी बीवी को उल्टी सीधी बातें कैसे कह रहा है, लेकिन वहाँ वो मजाक कर रहा था और इसका भाई जो है नशे की हालत में एकदम सीरियस हो गया कि उसकी बीवी को वो गाली वगैरह दे रहा है। इस तरीके से उसके दिमाग में जहन भर जाता है। अब वो करता क्या है कि एक डंडा लेता है बड़ा सा और तेज़ी से अपने भाई के सामने आता है और उसको पीछे से वार करता है। जब डंडा उसके सर पर इतने तेज़ी से मारता है वो एकदम से उसका सर फट जाता है और लहूलुहान होकर वो ज़मीन पर गिर जाता है। तब तक वो ताबड़तोड़ उसको डंडे से पीटता रहता है जब तक वो एकदम से मूर्छित नहीं हो जाता। अब घर वाले जुटते हैं और आनंद फानन में उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसको रेफ़र कर देते हैं जिला हॉस्पिटल में। जिला हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर लोग उसकी चेकिंग करते हैं तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब इसके बाद पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके भाई को वहां पर हिरासत में लेकर जेल में डाल देते हैं। सोचिए एक मजाक कितना भारी पड़ गया। अगर वो इतना, मतलब उसकी भाभी अगर मना कर रही थी कि आज उसकी तबीयत सही नहीं है, वो मीट नहीं बनाएगी, तो शायद अगर उसका देवर मान जाता तो आज उसकी जान नहीं जाती। लेकिन वो मजाक कर रहा था अपने भाभी से कि कोई बात नहीं, वो मजाक उसका चल रहा था। लेकिन उसका भाई जब दारू पीकर आया था वो थोड़ा सा भी अगर सोचता कि देवर भाभी का मजाक चल रहा है, वो इग्नोर कर देता, तभी भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन उसके सर पर एकदम से जैसे जंग का भूत सवार हो गया था कि उसकी बीबी को ऐसे उल्टा सीधा है, वो कैसे बोल रहा है। बड़े शौक से मीट बनाने के लिए वो घर पे लाया था। मीट तो धरा का धरा रह गया, लेकिन मीट की जगह उसकी ही जान चली गई।